दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन मैं बालाजी गुप्ता टीवी से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग झाझा स्थित बालाजी मंदिर में आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल हनुमान जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस कदर से यहाँ भक्तों की भीड़ है। और आज जो है 19 से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और मंदिर वालों की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, इतनी सुव्यवस्थित है कि भंडारा लगातार चल रहा है और सैकड़ों की संख्या, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आ रखे हैं हनुमान जयंती का उत्सव मनाने के लिए। और भंडारा भी जैसा मैंने बताया भी चल रहा है। और अब हम जानेंगे मंदिर समिति वालों से कि इतना भव्य आयोजन की तैयारी किस तरह की कितने दिन पहले से चल रही थी। और जो यहाँ के महंत जी हैं बाबा हठयोगी जी, उनसे भी बातचीत करेंगे हनुमान जयंती को लेकर। मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। तो ये इस वक्त मैं राम दरबार में हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो जरा सा दिखाएं कि बालाजी दरबार में किस तरह से लोग आज जो है दूर दूर से पहुँच रहे हैं और कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है और 19 से ज़्यादा जो है भक्तों की भीड़ आज। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तो लीजिए इसी कड़ी में बालाजी धाम के मुख्य संरक्षक जो हैं बाबा हठयोगी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबा हठयोगी जी से जानना चाहेंगे कि जो हनुमान जयंती है इसके विषय में जानकारी लेंगे और जो आज रिकॉर्ड तोड़ यहाँ भीड़ हो रखी है इसके मुख्य कारण क्या है और क्या क्या व्यवस्थाएं रही हैं। तो बाबा हठयोगी सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं HD न्यूज़ के लिए कि जिस तरह से आप ये धार्मिक कार्यक्रम है उसमें आप अपनी कवरेज दे रहे हैं। और आज आदि नीम बहुत सतयुग से जिस तरह से चला रहा है तो आप हनुमान जी का, और ये आज नहीं अनेकों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हनुमान जी का जन्मोत्सव, क्योंकि माता ने, सीता जी ने वरदान दिया हनुमान जी को कि बेटा जाओ आप घर घर में पूजे जाओगे। और देखिए वही जो चमत्कार देख लीजिए कि माता जी के चमत्कार के कारण जितने मंदिर राम जी के नहीं होंगे उतने हनुमान जी के मंदिर है, उनके सेवक के मंदिर है। तो एक सेवा में कितना बड़ा भाव है, इंसान को समझना चाहिए। हनुमान जी ने सेवा की, अपना कुछ नहीं बचाया, अपना घर भी नहीं बचाया, परिवार भी नहीं बचाया, शादी नहीं करी, बाल बच्चे नहीं किए। लोग कहते हैं बाल बच्चे नहीं होंगे तो नाम डूब जाएगा, लड़का नहीं होगा नाम डूब जाएगा। लेकिन देखिए हनुमान जी का क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन आजकल हनुमान जी ये तत्र सर्वत्र, मतलब हनुमान जी है। और मानसिक रूप से भी अगर कोई मान लो इस तरह का हो और जहाँ हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी के प्रसाद दिया, हनुमान जी के यहाँ उनको चरण पड़वाए, तो मतलब उसका मानसिक विकार भी दूर हो जाते हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की जो आज ये जयंती है आप भी देख रहे हैं, अपार जनसमूह को देख लिए। तो ये सब उस कृपा भगवान श्री राम जी की, जापे कृपा राम की होई वापे कृपा करे सब कोई। तो जिस पे भगवान राम जी की कृपा रही और हनुमान जी के पे तो विशेष कृपा थी। और उसका चमत्कार आप देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष चीज को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं रही। और कैसे भी अर्थ से, धर्म से, ताकत से, बुद्धि से, बल से, अगर किस रूप में भी भगवान को चाहिए और संकल्प भी अगर आप सच्चे मन से परमात्मा का करके हनुमान जी का करो तो वो हनुमान जी पूर्ण करते हैं। ये हनुमान जी में शक्ति है। तो ये परमात्मा की उनके ऊपर देन है। और वो तब देन है
कि लघुता में प्रभुता मिले, यानी हमेशा उन्होंने लघुता का काम किया। तो हमें इस हनुमान जयंती से और हनुमान जी के चरित्र से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर मुसीबत में आप है, और अगर हनुमान जी का स्मरण करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, तो आपके पूरे विघ्न नष्ट हो जाएंगे और आप आनंद करेंगे। इन्हीं HD न्यूज़ के माध्यम से मैं पुनः पूरे भारतवर्ष को और सब लोगों को आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से उन लोगों को सद्बुद्धि दे और भगवान और सनातन धर्म की वृद्धि करते रहे। इसी कड़ी में हमारे साथ जो बालाजी समिति के अध्यक्ष हैं भीम सिंह पुंडी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि भीम सिंह पुंडी जी, सबसे पहले HD न्यूज़ में आपका। मैं आपके माध्यम से पहले तो मैं समस्त मतलब भारतवर्ष की जनता जितनी भी है सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं तो प्रभु का ऐसा अनुग्रहित हूं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, और इन हनुमान जी ने, हनुमान जी की कृपा से है कि हमें मान सम्मान सब चीज़ इस प्रभु की कृपा से मिला। हनुमान जी मेरे गुरु हैं, दादा गुरु रामकृष्ण दास जी हैं, फिर हमारे गुरु शोभादास प्रेमदास जी हैं, फिर मेरे परम गुरु श्रद्धेय श्री मथुरा दास जी हैं, फिर मेरे गुरु बाबा हटोगी जी हैं। इनके आशीर्वाद से मंदिर दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है। बस इसलिए मैं मतलब आप भीड़ देख रहे हैं इसमें कितनी भीड़ है, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब भगवान हनुमान जी की पूजा करें और उनसे बल बुद्धि सब हनुमान जी देने वाले हैं, तो उनसे बुद्धि प्राप्त करें, विद्या प्राप्त करें, और संकट उनके सबके कटेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ में हनुमान जयंती की शुभकामनाएं सबको देता हूँ। कि अगर कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो हनुमान जयंती हर साल हुई है, लेकिन इस बार जो है उम्मीद से ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ हुई है, इसका मुख्य कारण क्या समझते हैं? प्रभु कृपा ऐसी है कि जैसे आप कह रहे हैं कोरोना काल है, हमारा कोरोना काल में 2 साल भी गुरु जी आए, हमने कोरोना काल में भी मतलब सूक्ष्म रूप से भगवान जी का जयंती बनाई। ऐसा नहीं कि मंदिर हमने खाली छोड़ा, लेकिन इस समय कोरोना काल के बाद लोगों की भावना ऐसी है कि उन्होंने कहा बहुत दिन के रुके हुए थे, इस उससे भीड़ मतलब अधिक हुई है, तो इसलिए अच्छा, मंदिर समिति के संसाधन सीमित है, और जैसा देखने वाला जनसमूह जो है आज बहुत ज़्यादा है, तो व्यवस्था कैसे संभाली आपने? व्यवस्था ये है कि हमारे सचिव अजय गोयल जी का बड़ा इसमें मतलब सहभागिता है, और पूरा मंदिर समिति की सहभागिता है, और गुरु जी का आशीर्वाद से मतलब हमें किसी बाजी कमी न, बाबा की ऐसी कृपा हनुमान जी की कि हमें इस प्रकार से उन्होंने इस मतलब उससे पार लगा दिया कि आप देख रहे होंगे कोई भी मतलब रोक नहीं आई। वही चीज़ देखने में आ रही है कि सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, और एक चीज़ जो सबसे बड़ी कमी आती है मैन पावर, कार्यकर्ताओं की कमी देख रहे हैं कि पंडाल लगे बजरंग दल या कई प्रकार के जो हिंदू, चाहे विश्व हिंदू के हैं, किसी के भी हैं, लेकिन वो लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो ये प्रेरणा उनको किसने दी? ये प्रेरणा हमारे हनुमान जी ने दी है, और इस समय जो हमारा हिंदू है, हिंदू जागृत हुआ है, हिंदू जागृत होने से ये भीड़ हुई है कि नहीं है, कि अपने इस दो से उन्हें मतलब श्रद्धा प्राप्त हुई, मतलब कि हमारे इस दो हनुमान जी हैं, किसी का गुरु हैं, कोई किसी प्रकार से पूछते हैं, इस प्रकार से इस भीड़ का कारण ये भी है कि हिंदू इस समय जागृत हुआ है। अगर आज कार्यकर्ता ना हो तो इतना विशाल जनसमूह को संभालना बड़ा मुश्किल। हाँ, कार्यकर्ता जैसे हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रखे हैं, हमारे मंदिर समिति के कार्यकर्ता हैं, सब ने मंदिर को मतलब हर प्रकार से हिंदू समाज ने संभाला मंदिर को। तो लीजिए, इसी कड़ी में हमारे साथ जो मंदिर समिति के सचिव हैं अजय गोयल जी भी जुड़ गए हैं। तो अजय गोयल जी, सबसे पहले तो HD न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपके इस चैनल को बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि आप हनुमान जयंती के अवसर पर यहां श्री बालाजी महाराज के दर्शन करने आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। गोयल साहब, जैसे देखने में आ रहा है कि इस बार जो है मंदिर समिति तैयारी में बहुत ज़्यादा, और लेकिन जो मतलब कहने इस जनसमूह इतना ज़्यादा है कि इतनी कल्पना से परे है, तो ये आपने पहले से ही तैयारी कर रखी थी? आपको अंदाजा था कि इतना जनसमूह आ सकता है? हाँ, हम लोगों को जानकारी थी और सूचनाएं थी कि इस बारी जो हनुमान जयंती पे बृहद भीड़ होगी, तो उसके लिए हमने हज़ारों लोगों की व्यवस्था भोजन की कर रखी है, और उसी कड़ी में हमने 56 तरह की मिठाइयों का भोग भी हज़ारों लोगों की व्यवस्था के अनुसार ही बना हुआ है, क्योंकि कलयुग के हमारे देवता हनुमान जी जागरूक देवता हैं, चिरंजीवी हैं, इसलिए जो है हमें इस चीज़ का वो है कि कलयुग में इनका ही बोलबाला है, तो आने वाले समय में और भी भीड़ यहाँ पर होगी। पिछले सालों की अपेक्षा देखा जाए तो वैसे तो हर साल हनुमान जयंती का यहाँ पे आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार जो है मतलब विशाल जनसमूह को देखते हुए तो आपने व्यवस्थाएं किस तरह से की?
इस बार हमने 3 दिवसीय श्री हनुमान जयंती महोत्सव मनाया। शंकर जी जो, क्योंकि 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान जी के, तो हमने जो हनुमान जी की उपासना है वो शंकर जी से शुरू करी है। और चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को जो है शंकर जी का पहला विवाह हुआ था कनकल में उमा के साथ। तो हम उसी उत्सव के साथ त्रयोदशी तिथि से हम उत्सव मनाते हैं 3 दिन का। यहाँ पर पहले दिन शंकर जी का विवाह रुद्राभिषेक होता है, कल भी होता है, फिर आज भी सुबह हुआ है। और उसके बाद जो है आज हनुमान जयंती के उत्सव पर सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया है, भोग लगाया गया है और भंडारे का वितरण हुआ। और मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे इस तरह के आयोजन होते हैं, इनके अलावा भी कोई आयोजन यहाँ चलते हैं? इस तरह के आयोजन हनुमान जयंती का मुख्य आयोजन ही होता है। बाकी वर्ष में जो अनेक त्यौहार आते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आती है, दशहरा आता है, दिवाली आती है, उस पर अनेक वो पूजा पाठ्यक्रम चलते रहते हैं। और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को संदेश देना चाहिए? प्रदेशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम आशा करते हैं कि हनुमान जी जो है प्रदेश में सभी के जन कल्याण के लिए जो उनको आशीर्वाद देंगे और जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका निवारण करेंगे। हम ऐसी कामना के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। आपको शुक्रिया। और पूर्व प्रत्याशी आरिंदर शर्मा जी जुड़ गए, उनसे भी आज जो है हनुमान जयंती पर चर्चा करेंगे। तो शर्मा जी, सबसे पहले एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं हनुमान जयंती पर अपने सभी प्रदेशवासियों के बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज जैसा कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, हनुमान जयंती वर्षों से इसका जो है आयोजन किया जाता रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में लगातार जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, उससे हमारे सनातन धर्म की जो प्रचार प्रसार है और हमारे बाबा हठयोगी के निर्देशन में जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, मैं उनके लिए बहुत सारी बधाई देता हूँ। भगवान राम का जो है, जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान के जन्मोत्सव की जब उनकी लंबी आयु के लिए उन पर जो सिंदूर लगाया भगवान ने अपने ऊपर, हनुमान जी ने उनकी लंबी आयु को, तो ये सिंदूर का जो कि लाल सिंदूर लगाया जाता है हनुमान जी के उस पर, तो ये उसी दिन से प्रारंभ हुआ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्रद्धालुओं की और कलयुग में जो अगर कोई जीवित देवता के रूप में मनाया जाता है तो वो हनुमान जी को माना जाता है। तो हनुमान जी से इस कलयुग में जो भी इसको अपना श्रद्धापूर्वक इसको मानते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। मेरा शर्मा जी, एक कहना हो रहा है कि हालांकि आप कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन कुछ इसको बीजेपी की लहर भी कहेंगे या जो है हिंदू जाग रहा है, कुछ इस तरह? देखिए, सनातन धर्म किसी पार्टी का नहीं है, कोई भी भगवान या कोई है, ये हमारे सनातन धर्म का है। अब हम जनेऊधारी हैं तो क्या हम किसी पार्टी से बने हुए हैं? ये हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है और हम इसको बड़े उससे मनाते हैं और हम हिंदू धर्म का अपना पालन करते हैं। सनातन धर्म के लिए जहाँ पर भी होगा हम सब प्रथम आगे रहेंगे। बाबा जी, बस एक लास्ट है कि आज हनुमान जी जयंती है, इस अवसर पर आप देशवासियों को, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं तो देशवासियों को आज हनुमान जयंती की पूरी शुभकामनाएं देता हूं कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में, बल्कि विदेशों में भी जहाँ जहाँ हिंदू निवास करते हैं, सनातनी निवास करते हैं, बड़े हर्षोल्लास के साथ हनुमान जयंती मनाते हैं। तो मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से आज हनुमान जयंती की देता हूँ। ये भी आपने हठयोगी बाबा जी को सुना, जिन्होंने मंदिर समिति के बारे में बताया किस तरह से हनुमान जयंती का मनाते आ रहे हैं बालाजी धाम में, और पूरे देश और प्रदेश को इन्होंने आज हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। और हमारे एसडी न्यूज़ परिवार की ओर से भी आप सबको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।